बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमेकस क्यूरियाई की तरफ से खुशामदीद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इंडिया एज वेल एज पाकिस्तान। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है ये इनेक्टेड हुआ था 22 मार्च 1898 और एनफोर्समेंट डेट इसकी थी 1 जुलाई 1898। इन पाकिस्तान 15 अगस्त 1974 1974। इन इंडिया 1 अप्रैल 1974। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन ड्रा करता हूँ। वैसे व्यूअर्स ये लाइन जो है ये सिर्फ बोर्ड के हद तक है, मेरे मन में इस तरह कोई भी लाइन नहीं है। मेरी तरफ से जो है पाकिस्तान और इंडिया एक है, मैं एक जैसा एहतराम करता हूँ कानून की भी और दोनों देश के भी। पाकिस्तानी सीआरपीसी में टोटल जो है 565 सेक्शंस हैं, इसमें 46 चैप्टर है और इसमें 5 शेड्यूल है और इसमें 9 पार्ट है और इसमें जो है चैप्टर 46 हो गया, ठीक है। और इंडियन सीआरपीसी में 37 चैप्टर्स हैं, 484 सेक्शन है और 9 पार्ट इसमें भी है और 2 शेड्यूल है, ठीक है। अब हम थोड़ी डिस्कस करेंगे। ये जो है होल इंडिया में एप्लीकेबल है, पाकिस्तान सीआरपीसी होल पाकिस्तान में एप्लीकेबल है। इंडियन सीआरपीसी ओरिजिनल सीआरपीसी जो था उसमें जम्मू और कश्मीर जो है शामिल नहीं था, अब अमेंडमेंट की वजह से जम्मू और कश्मीर में भी सीआरपीसी एप्लीकेबल है। अब जो है इसमें एक बहुत अहम सेक्शन है इंडियन सीआरपीसी में, जो सेक्शन 2 है डिफिनीशन क्लास, जो प्री में इससे कॉपी क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं कि ये जो है 2A में क्या है, 2G में क्या है। तो हम इसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान में सेक्शन 4 जो है ये डिफिनीशन क्लास है, ये MCQs टेस्ट में और एज वेल एज सब्जेक्टिव टेस्ट में कॉपी अहम है। तो 4A जो है 4A सबसे पहली डिफिनीशन एडुकेट जर्नल की है। एडुकेट जर्नल डिफाइन किया है 4A ने। 4B जो है 4B ये बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन करते हैं, और नॉन बेलेबल ऑफेंस को भी डिफाइन करते हैं। बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस का हमें पता जो है शेड्यूल 2 से पता लगेगा कि ये ऑफेंस जो है ये बेलेबल है और ये ऑफेंस ये नॉन बेलेबल है। बेलेबल ऑफेंस में सेक्शन 496 में बेलेबल ऑफेंस में ये जो है मैंडेटरी है, अदालत लाजमी इसमें ज़मानत देने पर पाबंद होगी, ये एक्यूज्ड की राइट है। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में 497 के तहत जो है अदालत किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में एक्यूज्ड को बेल ग्रांट कर सकती है, ठीक है। इसके बाद जो है चार्ज है 4C जो है CC चार्ज को उर्दू में पर्दे जुर्म कहते हैं। पर्दे जुर्म जो है ये क्रिमिनल ट्रायल का इब्तिदाई मराहिला है। बिल्कुल फर्स्ट मरहला जो होती है ये चार्ज से शुरू होती है। एक क्रिमिनल ट्रायल जो है ये चार्ज से शुरू होती है और इसकी रेलेवेंट सेक्शंस जो है पाकिस्तानी सीआरपीसी में चैप्टर नंबर 19 और सेक्शन
2:1 से लेकर 2:49 तक जो है ये चार्ज के मुताबिक है। इसके बाद डी और ई ओमिटेड है, 4F है। 4F जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में हमें बताते हैं कि व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंसेस है जिसमें पुलिस बगैर वारंट के एक्यूज्ड को गिरफ्तार कर सकते हैं, और ये सेक्शन 54 से लेकर 267 तक ये जाते हैं, और ये सीआरपीसी के सेक्शंस हैं। ठीक है, इसके बाद जो है 4H है। 4H कंप्लेंट को डिफाइन करते हैं। कंप्लेंट जो है सेक्शन 200 के से होते हैं। आप सीआरपीसी कंप्लेंट जो है ये काफ़ी अहम है। कंप्लेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी हो सकती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी हो सकती है, बेलेबल में भी हो सकती है, नॉन बेलेबल में भी हो सकती है। कंप्लेंट जो है मजिस्ट्रेट को की जाती है, कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को की जाती है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अहम है। इसके बाद 4J है, जैसी जस्टिस कहाँ काम करते हैं? हाई कोर्ट में काम करते हैं, तो 4J जो है हाई कोर्ट को डिफाइन करते हैं। इसके बाद जो है 4K है। 4K जो है इंक्वायरी को डिफाइन करते हैं, इंक्वायरी को डिफाइन करते हैं। 4L जो है, बाज बच्चे जो है 4L को 4I समझते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन को डिफाइन करते हैं। और इन्वेस्टिगेशन जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन जो है ये सेक्शन 156 के तहत होती है सीआरपीसी, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन जो है 155 के तहत होगी आप सीआरपीसी। इसके बाद जो है 4M है। 4M जो है ये जुडिशियल प्रोसीडिंग को डिफाइन करते हैं। 4M जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग को डिफाइन करते हैं। और 4N जो है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन करते हैं। 4N जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके बाद 4O है। इसके बाद 4O है, O से ऑफेंस, O से ऑफेंस। तो 4O जो है ये ऑफेंस को डिफाइन करते हैं। 4O जो है ऑफेंस को डिफाइन करते हैं। ऑफेंस एक और जगह भी डिफाइन हो चुका है इंडियन आईपीसी में और पीपीसी में। इसका सेक्शन जो है याद करना काफ़ी आसान है। ये 4O है, ये O से इस O से 0 बना ले तो ये 40 बन गया। तो सेक्शन 40 जो है आईपीसी और पाकिस्तान पेनल कोड भी ऑफेंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके बाद 4P है। पाकिस्तान सीआरपीसी 4P जो है इंचार्ज पुलिस स्टेशन को डिफाइन करते हैं। 4P जो है इंचार्ज पुलिस स्टेशन को डिफाइन करते हैं, जो आमतौर पर हम SHO कहते हैं। इसके बाद 4PQ है। Q जो है प्लेस को डिफाइन करते हैं। 4Q जो है प्लेस को डिफाइन करते हैं। और 4R जो है, 4R जो है ये प्लीडर को डिफाइन करते हैं। ये 4R जो है ये प्लीडर को डिफाइन करते हैं, जो जिसकी अपॉइंटमेंट 4R जो है ये प्लीडर को डिफाइन करते हैं। प्लीडर वकील को कहते हैं। और इसकी अपॉइंटमेंट जो है सिविल प्रोसीजर में सीपीसी में ऑर्डर 3, रूल 4 और सीआरपीसी में सेक्शन 340 सब क्लास 1 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 10 और हाई कोर्ट रूल एंड ऑर्डर में वॉल्यूम 3 चैप्टर नंबर 24 और ऑर्डर 1-2 जो है ये अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर के मुतालिक है। अपॉइंटमेंट ऑफ
प्लीडर के मुतालिक है। ठीक है, इसके बाद जो है पोर एस है। पोर एस पुलिस स्टेशन को डिपेंड करते हैं। पोर एस जो है पुलिस स्टेशन को डिपेंड करते हैं। और पोर टी जो है ये पीपी को डिपेंड करते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। पोर टी जो है पीपी को डिपेंड करते हैं और इसका अपॉइंटमेंट जो है 492 के तहत होती है, सीआरपीसी। ये तो हो गया पाकिस्तान की। अब इंडिया की जो है ये कॉपी इंटरेस्टिंग है और आसान भी है। इंडिया का डिफिनीशन क्लास जो है ये सेक्शन 2 है, सेक्शन 2। पाकिस्तान का पोर्ता और ये इंडिया का सेक्शन 2 है। मैं एक कहानी की मदद से आपको ये समझने की कोशिश करता हूँ। आकाश नामी एक लड़का है, उसने एक ऑफेंस कमिट किया है। आकाश ऐसे शुरू होता है तो 2A जो है, और वो कस्टडी के लिए मजिस्ट्रेट को पेश किया। तो मजिस्ट्रेट ने सबसे पहले ये जानकारी हासिल की कि वेदर दिस ऑफेंस इज बेलेबल और नॉट बेलेबल। तो 2A ने बेलेबल और नॉट बेलेबल को डिफाइन किया है इंडियन सीआरपीसी में। बेलेबल और नॉट बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन किया है 2A ने। अब आकाश जो है, आकाश वह जुडिशियल लॉकअप को भिजवाया। इसलिए भिजवाया कि इसके खिलाफ चार्ज जो थी, इसके खिलाफ चार्ज, 2B ने चार्ज को डिफाइन किया। इसके खिलाफ चार्ज जो थी, चार्ज वह कग्निजेबल ऑफेंस की थी। कग्निजेबल ऑफेंस 2C ने डिफाइन किया इंडियन सीआरपीसी में। कग्निजेबल ऑफेंस जो है 2C ने डिफाइन किया। कग्निजेबल ऑफेंस वह ऑफेंस है जो पाकिस्तानी सीआरपीसी में है, वो इंडिया में भी है, जो शेड्यूल 1 बताते हैं। पाकिस्तान में शेड्यूल 2 बताते हैं और इंडिया में शेड्यूल 1 बताते हैं कि जो शख्स, जो व्यक्ति पुलिस विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकता है वह कग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस जो शख्स को बगैर किसी वारंट गिरफ्तार कर सकता है तो कग्निजेबल ऑफेंस के तहत गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, इसके बाद वो आकाश में जो लड़का था, आकाश नामे एक लड़का था, उसने एक कंप्लेंट दायर की। 2D ने कंप्लेंट को डिफाइन किया। 2D ने कंप्लेंट को डिफाइन किया। 2D ने कंप्लेंट को डिफाइन किया। अब जो है ये कग्निजेबल ऑफेंस और कंप्लेंट, जो FIR केस है और कंप्लेंट केस है, जब कोई व्यक्ति इसमें एक्विटल इसका हो जाए तो इसका अपील का फोरम कहाँ होगा? तो पोर 2E ने हाई कोर्ट को डिफाइन किया। हाई कोर्ट होगा ना, इसका फोरम जो है हाई कोर्ट होगा। तो 2E ने हाई कोर्ट डिफाइन किया। अब सवाल पैदा होता है, एक क्यूरी पैदा होती है कि वो हाई कोर्ट जो है वो कहाँ होगी? जाहिर है वो इंडिया ही में होगी। तो 2F ने इंडिया को डिफाइन किया। काफ़ी आसान है। ठीक है, इंडिया को डिफाइन किया। अब अदालत ने ये मुनासिब समझा क्यों ना इस कंप्लेंट में एक इंक्वायरी कंडक्ट किया जाए। तो 2G ने इंक्वायरी डिफाइन किया। 2G ने इंक्वायरी डिफाइन किया। ठीक है, अब ये तो थी कंप्लेंट की कहानी। अब इसके जिस केस में वह एक्यूज था तो इसमें इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुका था। तो इन्वेस्टिगेशन जो है 2H ने डिफाइन किया। इन्वेस्टिगेशन जो है ये 2H ने डिफाइन किया। ठीक है, ये सारे प्रोसीडिंग जो है किस लिए होती है? जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए होती है। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है 2I ने डिफाइन किया। जुडिशियल प्रोसीडिंग। ठीक है, अब जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग जो है इसमें IJ अब इस इंक्वायरी का जो है रिजल्ट आया कि इसमें लोकल जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो 2G ने लोकल जुरिस्डिक्शन को डिफाइन किया। जैसी जुरिस्डिक्शन, लोकल जुरिस्डिक्शन डिफाइन किया। 2K ने
मेट्रोप्लेंट एरिया बताया कि ये जो अपेंस जो है ये मेट्रोप्लेंट एरिया में नहीं है, तो मेट्रोप्लेंट एरिया जो है ये 2K ने डिफाइन किया। शाबाश। अब 2L जो है, 2L ये बताते हैं कि वेदर द कंप्लेंट अपेंस जो है ये कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। तो नॉन कॉग्निजेबल जो है ये 2L ने डिफाइन किया इंडियन सीआरपीसी में। ठीक है, इसके बाद 2M है। ये सारी कार्रवाई जो है एक नोटिफिकेशन के तहत हुई, तो नोटिफिकेशन जो है 2NM ने डिफाइन किया। नोटिफिकेशन 2NM ने डिफाइन किया। इसलिए नोटिफिकेशन हुई कि अफेंस हुई है या नहीं, अफेंस हुई है या नहीं, तो 2N जो है, 2N इसने अफेंस को डिफाइन किया। ठीक है, अब जो है अफेंस जो है, अफेंस 2N ने डिफाइन किया। 2O ने ऑफिसर इंचार्ज को डिफाइन किया। ऑफिसर इंचार्ज को डिफाइन किया जो जिसको आमतौर पर हम SHO कहते हैं, अ पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इंचार्ज अ पुलिस स्टेशन को डिफाइन किया। और 2Q ने प्लीडर को डिफाइन किया। प्लीडर जो है, प्लीडर की अपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू इंडियन सीआरपीसी 303 में होती है। 303 जो है एक्यूज्ड का एक राइट है कि वो अपने लिए एक प्लीडर हायर करे। अगर एक्यूज्ड गरीब है तो इंडियन सीआरपीसी में इसके लिए लीगल एड के लिए 304 का सेक्शन भी मौजूद है। वो एक वकील भी इसके लिए का बंदोबस्त जो है वो कर सकता है इंडियन सरकार। 4S जो है पुलिस स्टेशन को डिफाइन किया। 4S जो है पुलिस स्टेशन को डिफाइन किया। और 4T जो है, 4T इसने ये सारे रूल जो है ये कहाँ प्रिस्क्राइब हुई, इंडियन सीआरपीसी में। तो 4T ने प्रिस्क्राइब को डिफाइन किया। और 4U ने PP को डिफाइन किया, जिसका अपॉइंटमेंट सेक्शन 24 इंडियन सीआरपीसी PP और सेक्शन 25 APP और सेक्शन 25A जो है DPP के अपॉइंटमेंट बताते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है 4V ने सब डिवीज़न को डिफाइन किया। 4V ने सब डिवीज़न को डिफाइन किया। और 4W ने समन को डिफाइन किया। और समन जो है वो केसेस, समन केसेस वो केसेस होते हैं जो वारंट केसेस नहीं होते। और 4WA ने विक्टिम को डिफाइन किया। 4WA ने विक्टिम को डिफाइन किया। विक्टिम जो है गार्जियन भी विक्टिम हो सकता है, लीगल हेयर्स भी विक्टिम हो सकता है। और 4X ने वारंट को डिफाइन किया, वारंट केसेस को। 4X ने वारंट केसेस को डिफाइन किया। वारंट केसेस वो केसेस है जिसमें आमतौर पर डेथ सेंटेंस हो या लाइफ इम्प्रिजमेंट हो या 2 ईयर से अबाउ पनिशमेंट हो, तो इसको वारंट केसेस कहते हैं। इसके अलावा 4Y ने ये कहा, 4Y इंडियन सीआरपीसी ने ये कहा कि अगर कोई डिफिनीशन इस डिफिनीशन क्लास में नहीं है और कोई और लॉ में इसकी डिफिनीशन मौजूद है, आईपीसी में या कोई और लॉ में, तो वो डिफिनीशन जो है यह भी तस्वुर होगा। ठीक है, ये थी इंडियन सीआरपीसी जो काफ़ी आसान थी। ये आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के लिए हमें इजाज़त दे दिया। आई एम रियली सॉरी, 4P जो है हमसे बोल चुका था, मैं बोल चुका था। 4P जो है इंडियन सीआरपीसी में 4P जो है प्लेस के बारे में बताते हैं। प्लेस, P से प्लेस, 4P जो है ये प्लेस से संबंधित है। थैंक यू सो मच।